पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच दुबई में। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर से कि कोई भी किसी भी इंडियन प्लेयर से हंस के नहीं मिलेगा। ये जो होता है ना कि हंस के जफ्फी डाल ली, वो जी मुझे अपनी शर्ट दे दें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कोहली भैया आपने देखा नहीं, ये सारी चीजें अपने घर छोड़ के जाना लाहौर में। और दुबई में एक जंग का समा होना चाहिए। दुबई में जाके आपने उस बेइज्जती का बदला लेना है जो इंडिया ने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की है। एक अकेली टीम जो ये एक बदमाशी कर रही है कि जी हमने नहीं आना चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको हार का मजा चखा के वापिस आना है। ये गुस्सा पाकिस्तानियों के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा है और कसम खुदा की ये गुस्सा जस्टिफाई है। ये गुस्सा करना नाइंसाफी नहीं है। इंग्लिश मीडिया लिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया लिख रहा है, चलो पाकिस्तानी मीडिया को तो आप लोग नहीं मानते ना, गोरे लिख रहे हैं कि यार एक टीम को अकोमोडेट करने के लिए पूरे टूर्नामेंट की ब्यूटी को फर्क कर दिया इंडिया ने, बीसीसीआई ने। आपने की है क्रिकेट के साथ ज्यादती। मुझे सिर्फ इस चीज से खौफ आ रहा है क्योंकि कर्मा क्रिकेट में बहुत अमल दखल रखता है। तो आप दुआ करें कि आपकी टीम आईएलटी टी20 की यूज्ड पिचेस पे अच्छा परफॉर्म करे, वरना इंडिया ने जो क्रिकेट को एक नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ अपने पैसों का नशा दिखाया है, अपनी बदमाशी दिखाई है कि हम अकेले नहीं आएंगे, तो फिर आपको मैं बेस्ट ऑफ लक ही कहूंगा। लेकिन पाकिस्तानी बॉयज शाहीन, बाबर, नसीम, फखर, सलमान अली आगा, मेरे पास जिन जिन के व्हाट्सएप नंबर हैं सबको मैं ये वीडियो भेजने वाला हूं। कोई हंस के नहीं मिलेगा किसी से भाई। वो मुझे इतनी शर्म आई थी उस दिन और आज भी मुझे उतना ही गुस्सा आता है जितना मुझे उस दिन आया था जब 2023 के वर्ल्ड कप के मैच में हारने के बाद हमारा कप्तान कोहली से शर्ट ले रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शर्ट किसी और की थी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आप 1 लाख+ बंदे के सामने हारे हैं और आप ऑपोजिशन के बंदे की शर्ट ले रहे हैं फैन बॉय बन के। उस दिन अगर कोई हंसा तो फिर देखना। अपने अंदर यार एक हिम्मत पैदा करो, एक जुर्रत पैदा करो, अपनी तारीख पढ़ के जाना, अपने पुराने क्रिकेटर्स से मिलके जाना जिनको आंखों में आंखें डालनी आती थी, जिनको चौका पड़ जाए तो वो ऑपोजिशन की पसली तोड़ देते थे वरना मुंह फाड़ देते थे। ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान की मट्टी ने पैदा किए हुए हैं। आपको सिर्फ रियलाइज करने की जरूरत है कि मेरा रोल क्या है। अर्ली ऑन शाहीन अफरीदी, वो जो थोड़ा सा खोया हुआ मुकाम शाहीन अफरीदी का वापस आना रह गया है, वो इंडिया के मैच में आ सकता है वापस। इंडिया में मुझे पता है इस टाइम बड़े लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं, मैंने अपने आप से वादा किया था कि फुरकान भट्टी किसी को खुश करने के लिए वीडियोस नहीं बनानी। हां, बड़े लोगों को लगता है कि मैं फलां को खुश करने के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं फलां को खुश करने के लिए वीडियो बनाता हूं, जबकि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसकी हमेशा तारीफ होती है। इंडियन टीम क्रिकेट अच्छी खेलती है, उस क्रिकेट की मैं हमेशा तारीफ करता हूं। जेशा, बीसीसीआई, ये लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हम उसको भी एड्रेस करते हैं। मुझे ये न्यूट्रल खेलना नहीं आता। न्यूट्रल खेलने से क्या मतलब है कि आप अगर इंडिया के मैच पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इंडिया की ज्यादतियों को एड्रेस नहीं कर रहे कि यार वो फिर इंडियन ऑडियंस मैच वाली मेरी वीडियोस नहीं देखेंगी। आई डोंट केयर, ना देखें। अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को बुरा लगा है कि मैंने कभी उनके किसी फेवरेट प्लेयर को बुरा भला कह दिया है तो वो सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करता हूं मैं। आपको बुरा लगता हूं मैं, पाकिस्तान में भी लोग ना देखें, लेकिन एक वादा मेरा आपसे है कि जो बात जैसी है उसको वैसी ही आपके सामने बताया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा।
किसी को खुश करने के लिए हम यहां नहीं बैठे हुए। आप जितने क्रिकेटर्स को आपने फॉलो किया हुआ है, जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है, चाहे वो बाबर आजम है, शाहीन है, नसीम है, जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है, इस वीडियो के क्लिप बना के उनको टैग करो, उनको भेजो। ये मैसेज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बिल्कुल क्लियर कट मिलना चाहिए कि बॉस हंसना नहीं है। मुझे वो एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आता है, 2021 का T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने इंडिया को वन साइडेड मैच में दुबई में हराया था। उसमें जब पाकिस्तान टीम की बॉलिंग आई ना, तो शाहीन अफरीदी बिल्कुल मेरे सामने था, यानी पाकिस्तान इंडिया का जो डग आउट था, ड्रेसिंग रूम था, वो मेरे बिल्कुल सामने था। अब मैं शाहीन को देख रहा हूं, शाहीन जैसे बाउंड्री रोप टॉप के अंदर आया ना, उसने भाग गया, लिटरली वो भाग के अंदर आया। और वो सीन शायद टीवी पे उस टाइम लाइव नहीं था, क्योंकि ग्राउंड का शायद ओवरव्यू ड्रोन शॉट आ रहा था कोई, लेकिन जिस तरह से शाहीन भागा था, मैं खुदा को हाजिर जान के कहता हूं, मुझे पता था कि ये शाहीन आज इनको नहीं छोड़ेगा। मुझे वो वाला शाहीन देखना है। बाबर आजम शेर उठ और धार दुबई में। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर इंडिया के खिलाफ दुबई में 100 कर, और यार भाड़ में जाए 100। एक इंपैक्ट इनिंग चाहिए जिससे पाकिस्तान जीते। रिजवान ऐसी इनिंग्स खेल कि आने वाली दुनिया मिसालें दे कि यार वो रिजवान था जिसने इंडिया को क्या शॉटें मारी थी, क्या वो कैमियो खेला था। प्लीज हंसना नहीं है। इंडिया के खिलाफ इंडियन प्लेयर्स के सामने बिल्कुल उनको आपने नहीं ये शो कराना कि जी अपना एहतजाज उनको शो कराओ ना कि जी आपके बोर्ड ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। वो जितना एक्साइटेड और जितना पंप इस टाइम मैं हूं ना इंडिया के मैच के लिए, मुझे शायद कभी जिंदगी में इंडिया पाकिस्तान के मैच का इतना इंतजार नहीं रहा जितना इस दफा है। वो इसलिए कि इन्होंने की है क्रिकेट के साथ ज्यादती, इन्होंने की है क्रिकेट के साथ ज्यादती। और बस आप दुआ करें, ये मेरी विश नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो आपने क्रिकेट के साथ किया है, बीसीसीआई को कह रहा हूं, अपनी बदमाशी दिखा के क्रिकेट आपके साथ शायद अच्छा नहीं करेगी। यानी ऐसा ना हो कि सारा टूर्नामेंट लाहौर आ जाए और आप वापस मुंबई और दिल्ली चले जाएं। ऐसा ना हो, जरा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आपने क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती की है। सो पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों हंसना नहीं है, कोई मजाक नहीं करना इनसे। जंग का समा होना चाहिए और ऐसा मैच जीतो कि इंडिया सारी जिंदगी के लिए ये डिसाइड करके बैठ जाए कि भाई कुछ भी हो जाए, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दुबई में नहीं खेलना। अगेन बड़े लोगों को ये लग रहा होगा इंडिया में कि मैं कोई नफरत फैला रहा हूं। नहीं भाई, जब आप किसी कंट्री के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो वो बात बड़ी चुभती है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे कितना दुख है इस चीज का कि कुछ चंद नेताओं की साजिश की वजह से इंडिया में जो बीजेपी के लोग हैं, या जो एक गंदी मीडिया चलाने वाले मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रिपोर्टिंग करते हैं, इन सब लोगों ने क्रिकेट फैंस को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम विराट कोहली को क्रिकेट फैंस लाहौर में नहीं देख पाएंगे। यार 34-35 हजार कैपेसिटी है कजाफी स्टेडियम लाहौर की आज। अगर 35 हजार बंदा अंदर है ना, तो शायद 2 लाख बंदा बाहर खड़ा होता कि यार अंदर कोहली खेल रहा है। ये खुशी छीन ली गई। जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर हमारे घर आ रहा था खेलने, लेकिन 2-3 नेता ये नहीं चाहते थे। रोहित शर्मा, मतलब इंडियन क्रिकेटर्स दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो काश आते लाहौर में खेलने, लेकिन ये जो ज्यादती की है वो बीसीसीआई ने की है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने की है। बहुत चुभ रही है हमें ये बात, और ये गुस्सा नहीं ठंडा हो ही नहीं रहा। जब जब दिमाग में ये बातें आती हैं, दिमाग घूमता है कि यार ये लोग ज्यादती कर गए, ये पाकिस्तान का हक था। क्यों साइन किया आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कि जी तमाम टीमें आएंगी, जब आपने टाइम आने पे यही दोगलापन दिखाना था।
अब दोगलापन एक ऐसा लफ्ज है जो कि बुरा लगता है इंडिया में लोगों को कि इसने हमें कैसे दोगलापन कह दिया। देखो, आप चैंपियंस ट्रॉफी से 4 साल पहले साइन कर रहे हो कि हम पाकिस्तान आएंगे लिखत में, और टाइम आने पे वो कहते हैं ना, वकील भी आपका, जज भी आपका, वो जेशा इंडिया, पैसा सब कुछ उनका है, वो साइन किए हुए कागज की भी कोई अहमियत नहीं है। वो एक लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट ही मान रही। ठीक है जी, उसके ऊपर फिर जिन लोगों ने ज्यादती करनी है क्रिकेट के साथ वो कर लें, क्योंकि जब आपके साथ ज्यादती होगी ना तो बुरा लगेगा आपको, और आपको याद आएगा कि यार हमने भी गलत किया था। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी ये इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में जब शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा बॉलिंग करने आ गए तो वो लॉ के हिसाब से ठीक था, लेकिन सारी दुनिया को पता था कि ये ज्यादती है। दुबे कभी भी हर्षित राणा का कंपैरिजन दोनों का नहीं है, लेकिन लॉ के हिसाब से है, ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर। इसीलिए वो दुबे को खाना पूरी करने के लिए अगले मैच में बॉल भी दी गई। वो भी बेचारा हंसी रोकते हुए कह रहा था कि मैंने तो बॉल डालनी थी, मुझे बता दिया गया था। मतलब अंदर से सबको पता है। तो ये जब ज्यादती आपके साथ किसी बड़े टूर्नामेंट में कोई दूसरी टीम करेगी ना, फिर उस टाइम से आप डरें। वीडियो के आखिर में मैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दोबारा यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंडिया के खिलाफ मैच में आंखों में आंखें डालनी है। नो जफ्फी, नो पप्पी, नो व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सब कुछ अपने घर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पिशावर, मर्दान छोड़ के आना पाकिस्तान में, और वहां बदमाशी चाहिए, क्योंकि बदमाश के साथ बदमाशी ही की जाती है। किसी को हराने के लिए, उसके मुकाबले के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, हंसना नहीं है दुबई में।